हरे कृष्णा। हमारे पास कई सारे प्रश्न हैं रिगार्डिंग पितृपक्ष या श्राद्ध। अभी इसका समय भी चल रहा था कुछ समय तक। तो क्वेश्चंस हैं, इज इट रियली सेंसिबल, डज इट रियली वर्क, डज सोल नीड फूड। अब हमारे पूर्वज हैं, वो तो शरीर छोड़ दिए, अब तो आत्मा है, तो क्या आत्मा को भी भोजन चाहिए? और भोजन चाहिए तो श्राद्ध के महीने के दौरान ही क्यों चाहिए, इतना बाकी समय क्यों नहीं? और ये कैसे काम कर सकता है जब एक आत्मा शरीर को छोड़ दी है, हो सकता है दूसरे किसी शरीर में चली गई है, तो कैसे काम करेगा ये? फिर जनरली श्राद्ध 2 जनरेशन तक ही क्यों करते हैं, हमारे इमीडिएट 2 जनरेशन से ऊपर? और क्या गरुड़ पुराण जिनमें ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन है डिटेल में, उसको हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में पढ़ सकते हैं? तो थैंक यू अमन प्रभु फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो पितृपक्ष और श्राद्ध के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो त्राता है। एक सर्टेन हेल होती है जिसका नाम पा से शुरू होता है उससे जो त्राता है, उससे जो लिबरेट करता है, उसको पुत्र बोलते हैं। तो वैदिक कल्चर में पुत्र का, पुत्री का या जो फर्दर जनरेशंस हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उनका धर्म है पितृधर्म। पितृधर्म होता है अपने पूर्वजों का उद्धार करना। जैसे आप जानते हैं, इसमें फेमस व्यक्ति हैं भागीरथ। भागीरथ जो हैं, उनके पूर्वजों ने इतने पाप किए थे या उतने अपराध किए थे, ऐसा बोल दीजिए, कि उनके उद्धार के लिए साक्षात गंगा देवी को स्वर्ग और ऊपरी लोकों से नीचे लाना था, तभी उनका कुछ कल्याण हो पाएगा। तो भागीरथ ने बड़ी मेहनत की, हाँ, और इसलिए गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं। आप जानते हैं ये स्टोरी। तो इसलिए पितृपक्ष के पीछे या श्राद्ध के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि सामान्य तौर पे जो जीव है अपने जीवन काल में कुछ पुण्य करता है पर बहुत सारे पाप करता है। थोड़ा बहुत ही धर्म कर पाता है, कुछ खास धर्म कर भी नहीं पाता। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष में कामनाएं पूरी करने में ही इतना समय निकल जाता है कि कुछ खास कर नहीं पाता। अब ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाए, अब उनकी उम्र तो हो गई, अब वो शरीर उन्होंने त्याग दिया, तो उनके उद्धार के लिए अब क्या किया जाए? ऑफ कोर्स उनको सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उनको दूसरा शरीर मिल जाता है शीघ्र, है ना। जैसे जो तमोगुण में होते हैं, जिनके अंदर तमोगुणी गुण है शूद्रों की तरह, या तो 12-13 दिन लग जाते हैं, लाइक दैट। तो इसलिए हम 12वीं 13वीं का कॉन्सेप्ट है अलग अलग, आप देखेंगे भारत के अलग अलग हिस्सों में। तो शरीर तो सामान्य तौर पे मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता, कई बार अगर डेथ जो है बहुत अननेचुरल है या सुसाइड है तो नहीं भी मिलता, तो भूत प्रेत इत्यादि जो सटल बीइंग्स हैं उनकी बॉडी में रहना पड़ता है, सटल बॉडी में। तो हम हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अच्छे कर्म ना कर पाए हों, अच्छी उनको योनि ना मिल पाई हो, अच्छा लोक ना मिल पाया हो, और केवल मनुष्य का जीवन ही वो जीवन है जिसमें आप अपनी सदगति या दुर्गति या परमागति निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि बाकी योनियों में जनरली कर्म फल बनता नहीं है, आप नया कर्म बना नहीं सकते भविष्य के लिए, जिसको बोलते संचयमान कर्म आप बना नहीं सकते। यानी एक शेर है, एक शेर कितने भी गाय को मारे उसके ऊपर उसका कोई कर्म फल नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो प्रकृति के अधीन होकर मार रहा है। लेकिन एक मनुष्य अगर एक भी गाय को मार दे तो उसको बड़ा उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही जरूरी नहीं कि हमारे सारे पितृ जो हैं उनको मनुष्य योनि ही मिली हो, और मनुष्य योनि मिली भी हो। अंडमान निकोबार में भी मनुष्य रह रहे हैं, जंगलों में भी मनुष्य रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उसको ऐसी योनि मिल पाई हो जहां उसको भगवत ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला हो। तो इसलिए उसको हेल्प चाहिए, बेसिकली ही नीड्स हेल्प, ही और शी दे नीड हेल्प। तो वो हेल्प देने का काम करना है आगे वाली जनरेशन्स को। तो वो जनरेशन्स कैसे अपने पूर्वजों को कल्याण कर सकें आध्यात्मिक रूप से, उसके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि हम लोग तो भागीरथ नहीं है जो स्वर्ग लोग जाके गंगा को ले आए, तो कम से कम हम लोग श्राद्ध का ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इट रियली वर्क्स एंड इट इज लॉजिकल। तो क्या सोल को खाना चाहिए? नहीं, सोल को खाना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब वो शरीर तो छोड़ता है सामान्य तौर पे, तो शरीर छोड़ता है पर मन, बुद्धि और अहंकार, सूक्ष्म शरीर उसके पास में रहता है। अब मान लीजिए अगर हमारे कोई पूर्वज हैं, उन्होंने बड़े पाप कर रखे हैं, तो उनको शरीर नहीं मिलेगा, उनको ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार उनके पास है, पर स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी उनके पास नहीं है। तो भूख तो लग रही है, पर भूख मिटाने के लिए इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है जिससे वो खा सके। इसलिए आप देखेंगे कई बार जो भूत होते हैं वो लोगों के ऊपर, खासकर जो लोग तमोगुण में हैं, लोअर कॉन्शियसनेस में, उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उनके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं कुछ समय के लिए, ताकि अपनी इच्छाओं को वो पूरी कर सकें, जो उनकी इच्छाएं हैं उसको वो कंप्लीट कर पाए। तो ऐसे ही हो सकता है पितरों के पास सटल बॉडी तो हो, सूक्ष्म शरीर तो हो, पर ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर ना हो, इसलिए उस माध्यम से उनको भोजन, और वो भोजन कोई ऐसा भोजन नहीं होता। ये श्राद्ध का काम कहाँ होता है? ये होता है गया में एक, बिहार में एक स्थान है, इसका नाम है गया या बौद्ध गया। तो गया जो है वहां पर एक बहुत फेमस मंदिर है विष्णुपाद। यहाँ साक्षात भगवान विष्णु के पैरों के निशान है, बहुत एंशिएंट है। और गया जो नगरी है ये श्राद्ध की नगरी है, सभी लोग जाते हैं इधर ही पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि सब कार्य करने के लिए, मतलब पूर्वजों के उद्धार के लिए बेसिकली गया जाने का प्रावधान है। तो वहां पे जो भी सुंदर सुंदर भोजन है वो भगवान विष्णु को अर्पण किया जाता है, और भगवान विष्णु का प्रसाद जो है वो अपने पूर्वजों को प्रार्थना की जाती है, अपने पूर्वजों के लिए, उनके लिए यज्ञ होता है, उनके लिए कीर्तन होता है, उनके लिए अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना। तो आप जो बोल रहे हैं कि कबूतर को उनको खिलाना, क्रो को खिलाना, कौवे को खिलाना, वो केवल माध्यम है कि हाँ ये प्रसाद जो है देवताओं तक या हमारे पितरों तक पहुंचे, उसके लिए बस वो माध्यम है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि चाहे खाने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब कॉन्सेप्ट्स कुल मिला के कि हमारे पितरों के हम लोग प्रार्थना कर पाए, उनको भगवान विष्णु की कृपा, भगवान का प्रसाद ये मिल पाए, तो उसके लिए ये सारा मैकेनिज्म है ना। तो चाहे 2 जनरेशन पहले तक क्यों करते हैं, क्योंकि अभी आप कितने कर पाओगे, आपकी लिमिटेशन है ना। तो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं कितने जनरेशन तक का करते हैं, ये तो जो पंडित इन चीज़ों को करते हैं, इन रिचुअल्स को, वो लोग बता पाएंगे। पर उसके पीछे वही बात यह है कि लिमिटेशंस है। अगर आप अपनी 2-3 जनरेशन तक कर लेते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने अपने 2-3 जनरेशन पहले किया होगा, लाइक दैट, है ना। तो लेकिन सबसे बढ़िया कार्य क्या कर सकते हैं? प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव ने बोला कि तुम्हारे 14 जनरेशन, पीढ़ियों को मैंने उद्धार दिया, उनका कल्याण कर दिया है। तो अगर हम खुद अच्छे से भक्ति करें, एग्जेम्पलरी भक्ति करें, तो डेफिनेटली हमारे सभी केवल हमारे पितृपक्ष में, हमारे पिता की तरफ से नहीं बल्कि माता के पक्ष से भी हम हमारे पूर्वजों को हेल्प कर पाएंगे स्पिरिचुअली, उनको अच्छी ह्यूमन बॉडीज मिले या वो भक्ति में आगे बढ़े, उसके लिए इन्वायरमेंट मिल सके, उसके लिए हम लोग एक उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो ये सब करना चाहिए कि शास्त्र में है, हमारे आचार्य लोग भी बताए हैं, खुद स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी पिंडदान करने गए थे अपने पिताजी का गया, तो ज़रूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण को आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पुराण आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि गरुड़ पुराण केवल जब कोई मर जाएगा तभी पढ़ते हैं, है ना। तो पढ़ सकते हैं, पर यही है कि केवल बहुत ज़्यादा ये पढ़ने से कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप में अभी भक्ति कैसे की जाए अच्छे से, वो मुख्य टॉपिक होना चाहिए। कैसे भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़े, कैसे हमारे अंदर भक्तों के गुण आए, कैसे भागवतम में मन लगे, ये है मुख्य चीज़ है। तो ये हम करेंगे तो इससे ज़्यादा लाभ होगा। और पितृपक्ष भी ये श्राद्ध को करते करते भी अगर हम सही कॉन्शियसनेस में करें, खासकर उनके लिए कीर्तन करें, उनके लिए डायरेक्ट भक्ति के जुड़े हुए चीज़ें जो हम जितना कर पाए उतना अच्छा है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम केवल रिचुअल के तौर पे करेंगे तो भी कुछ इम्पैक्ट है, पर उतना अधिक नहीं हो पाएगा, है ना। तो आई होप मैं आपको एक मोटा मोटा कॉन्शियसनेस या इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग बता पाया हूँ।
तो श्राद्ध एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़रूर करिए। और सच्चे हृदय से एक बार हल्के से अपने पिताजी, दादाजी, जिनके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के पास जाके उनके लिए इंडिविजुअली बोलिए कि भगवान इनके ऊपर आप कृपा करें, इनको अच्छा शरीर दें, इनको भी उद्धार इनका जल्दी हो पाए, ऐसी आप कुछ व्यवस्था करें, क्योंकि ये आपके भी पुत्र हैं, है ना। हरे कृष्ण।